हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र सर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिंगस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्लासेज रहेगी आपकी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री क्लास रहेगी। इन क्लासों में मैं आपको 11th 12th के अलावा जो कंपटीशन एग्जाम है, जैसे रीट है आपकी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापकों की है जिसमें केमिस्ट्री आती है, ये जो जेट वगैरह आईसीआर है, जो भी कंपटीशन एग्जाम है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उनके बारे में भी अपन साथ साथ बात करते जाएंगे। और जो 11th और 12th की जो डिस्क्रिप्टिव है उनके बारे में अपन साथ साथ बात करते जाएंगे। तो अभी अपन बात करेंगे सबसे पहले 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का। जैसे पहले बात करते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री की। वैसे बच्चों आप सभी जानते होंगे केमिस्ट्री का जो मेनली पोर्शन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो 12th क्लास में सबसे पहले अपने को फिजिकल पढ़ाई जाती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके बताना चाहूंगा। और जैसे 12th क्लास का जो सिलेबस डिवाइडेशन है वो पहले फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक है, और फिर बाद में ऑर्गेनिक, और लास्ट में कुछ डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले अपन फिजिकल केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सॉल्यूशन या विलयन। एक बात मैं आपको बच्चों बताना चाहूंगा, चाहे बच्चे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, मतलब ये प्रत्येक मीडियम का जो बच्चा है, आरबीएसई बोर्ड का हो सकता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो सकता है, सबके मतलब सब ये क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि मैं जो मेन टर्मिनोलॉजी है, जो इंग्लिश वर्ड है, उनको भी मैं बीच में बार बार यूजेस करता रहूंगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों मैं बताऊं, एक जो कंपटीशन एग्जाम होगी उसमें 2 से लेकर 3 क्वेश्चन सॉल्यूशन से हमेशा पुटअप होते हैं। जैसे चाहे आपकी जेट हो, आईसीआर वगैरह हो, चाहे रीट हो, चाहे ये आपकी वरिष्ठ अध्यापकों की, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, कोई सी भी एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम है, इसमें कम से कम ये क्वेश्चन, और ज्यादा भी पुटअप हो सकते हैं, इतने क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं सॉल्यूशन से। फिजिकल केमिस्ट्री का पहले जैसे मैंने आपको बताया ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। विलयन कहते किससे हैं? परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसी को अपन विलयन कहते हैं। अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट आर नोन एज सॉल्यूशन। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये विलयन की सामान्य डेफिनेशन है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक टर्मिनोलॉजी काम में आई है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर दूं। जैसे कोई भी मिक्सचर होता है, मिक्सचर मेनली 2 टाइप, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। इसको अपन कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और इसको अपन कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसके बारे में अपने को थोड़ा पता रहना चाहिए। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो एकल प्रावस्था होता है। एकल प्रावस्था यानी एक ही प्रावस्था पाई जाती है इसमें। एक ही प्रावस्था जो वो सब फेज, एक ही प्रावस्था या फेज, जिसको अपन मैकेनिकली अनसेपरेबल, जो यांत्रिक विधि से जिनके घटकों को अपन अलग नहीं कर सकते, उसी को अपन क्या कहते हैं? फेज कहते हैं या प्रावस्था कहते हैं, मैकेनिकली अनसेपरेबल। तो एकल प्रावस्था चाहे तो वो गैसेज हो सकती है, चाहे वो लिक्विड हो सकती है, चाहे वो हो सकती है सॉलिड, लेकिन फेज क्या रहेगी? एक ही। उसको अपन क्या कहेंगे? समांगी मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि विलयन के प्रत्येक भागों का संगठन समान,
यानी विलयन का संगठन एक समान, विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, एक समान। अब इसको मैं डिफाइन करने के लिए आपको बताना चाहूंगा, जैसे इधर देखना, ये अपन ने एक बर्तन लिया, इसमें अपन ने 1 लीटर H2 पानी लिया, 1 लीटर अपन ने क्या लिया, इसमें वाटर लिया। अब इसमें अपन ने कुछ मात्रा में साइट्रिक एसिड बोले या फिर अपन बोले इसमें नींबू मिक्स करते हैं, तो ये अपने पास एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो अब आपको दिख रहा है ये पूरा लिक्विड है या नहीं है, तो इसी को तो कहते हैं एकल प्रावस्था। क्या इसमें लिक्विड के अलावा अपने को कोई अदर फेज दिख रही है, नजर आ रही है? नहीं, इसको अपन कहते हैं एकल प्रावस्था। दूसरी चीज, विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान, कंपोजिशन विलयन के प्रत्येक भाग क्या होना चाहिए, एक समान। जैसे मैं कहूं यहां से अपन ने 10 ml, कितना, 10 ml सॉल्यूशन लिया, ऐसे मान लेते हैं जनरली, इसमें मान लो 8 ml क्या है, H2, और इसमें 2 ml क्या है, ये सिट्रिक एसिड है। ठीक, अब मैं ऐसे कहूं विलयन के इस कोने से भी अपन अगर 10 ml सॉल्यूशन ले, तो इसमें भी अपन देखेंगे 8 ml तो क्या रहेगा, H2, और 2 ml क्या रहेगा, साइट्रिक एसिड। या फिर मैं ऐसे कहूं अपन विलयन के इस भाग से भी अपन अगर 10 ml सॉल्यूशन लेते हैं, तो क्या उसमें भी अपने को 8 ml H2O और 2 ml नींबू या साइट्रिक एसिड मिलेगा। तो अपन विलयन के किसी भी भाग में से लोगे, आपको 10 ml लोगे तो आपको ये रेशियो अपने को मिलेगा। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान। तो ये बात आपको समझ में आई, एकल प्रावस्था है, देख सकते हो लिक्विड है। दूसरी, विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन भी क्या है, एक समान, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। बस इन दो चीजों की अपने को क्या रखनी है, ध्यान रखना है, किसके लिए, होमोजीनियस मिक्सर के लिए। अब अपन बात करते हैं मिक्सर क्या दूसरा टाइप, विषमांगी मिश्रण, या इसको अपन बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब इसमें अपन जैसे अपन ने होमोजीनियस में देखा ये एकल प्रावस्था, तो इसमें हेट्रोजीनियस में प्रावस्था क्या रहेगी, एक से अधिक, क्या रहेगी इसमें, एक से अधिक प्रावस्था। दूसरी चीज, विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान अपने को नहीं मिलेगा, तो संगठन एक समान नहीं। अब इसका भी अपन एग्जांपल यहां पर लेते हैं, जैसे वही अपन ने एक टब लिया, इसमें अपन ने वही 1 लीटर H2O लिया, 1 लीटर ऑफ H2O इन टब, इसमें टब में 1 लीटर H2O है। अब इसमें अपन ने कुछ मात्रा में यहां पर मिट्टी या सैंड डाली। अब एक बात बताओ, आपको क्या फेज एक नजर आ रही है या एक से अधिक? जैसे आप देखोगे, कहोगे सर यहाँ पर तो ये लिक्विड फेज है और यहाँ पर ये कौन सी फेज है, सॉलिड फेज है, तो बताओ यहाँ पर प्रावस्थाएं एक से अधिक है या नहीं है? तो विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो फेज होगी वो एक से क्या मिलेगी, अपने को अधिक मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर। दूसरी चीज, विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन अपने को समान नहीं मिलेगा। वही अपन यहां से 10 ग्राम ऑफ H2O लें, सॉरी सॉल्यूशन लें, ये सॉल्यूशन मिश्रण है, ये लें, तो इसमें हो सकता है 10 ग्राम पूरा का पूरा ही अपने को H2O मिले, अपने को जो मिट्टी है वो कितनी मिले, 0 ग्राम। अगर आप यहां से ले 10 ग्राम मिक्सर ले, तो इसमें हो सकता है 8 ग्राम तो आपको क्या मिले, H2O, और बाकी जो मिले वो क्या मिले आपको, 2 ग्राम आपको मिले मिट्टी या सैंड मिले। अगर आप यहां से 10 ग्राम ले तो हो सकता है इसमें 10 ग्राम पूरी की पूरी सैंड मिले अपने को और वाटर मिले अपने को 0 ग्राम।
तो अपन इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान, यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं है। तो ये दो बातें अपने को हेटेरोजेनियस मिक्सचर में ध्यान रखनी है। तो अपन फिर से इधर आते हैं एक बार, ये मैंने मिश्रण टर्म बीच में आई तो ये चीजें आपको मैंने बताई। तो एक बार इसको वापस हटाता हूं मैं और इधर विलयन की तरफ अपन रुख करते हैं, जो मेन सिलेबस का पोर्शन है अपना। तो अभी आपको ये बात मैंने समझाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, और ये जो समांगी मिश्रण है उसके बारे में आपको मैंने डिटेल से बता दिया। अब अपन आगे चलते हैं। विलयन की परिभाषा लिखने के बाद में अपन नीचे लिखते हैं विलयन सॉल्यूशन। इसमें दो घटक हमेशा प्रेजेंट मिलेंगे आपको, विलेय प्लस विलायक। विलेय को अपन सोल्यूट कहते हैं और इसको अपन कहते हैं सोलवेंट। यानी विलयन की डेफिनेशन जब जब अपन बोलेंगे उसके नीचे ये चीजें अपन लिखेंगे। जैसे सोल्यूट के बारे में अपन कहते हैं ये लेस अमाउंट में रहता है, कम मात्रा में रहता है, ये लेस अमाउंट वाला है, और ये अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, यानी ये मोर अमाउंट वाला है। तो जो सोल्यूट है वो लेस अमाउंट कम मात्रा में रहता है, जो सोलवेंट है वो अधिक मात्रा में या मोर अमाउंट, जो ज्यादा रहता है वो क्या है विलायक, और जो कम रहता है वो क्या है विलेय। दूसरी चीज जैसे ये है अनविजिबल, अदृश्य है विलेय। विलेय क्या होता है अदृश्य, और ये क्या होता है दृश्य। जैसे अपन बात करें, जैसे ये H2 है, H2 में अपन ने शुगर घोली, जनरली अनविजिबल यानी अदृश्य रहेगा, जनरली अपने को ये दिखाई नहीं देता है, और ये अपने को जनरली दिखाई दे जाता है। तो इसमें शुगर अपन मिक्स करेंगे तो क्या अपने को क्या दिखाई देगा, इसमें सोलवेंट दिखाई देगा। क्या ये भी दिखाई देगा क्या घुलने के बाद में? नहीं। तो अपन कहेंगे ये क्या है, सोल्यूट क्या होता है अदृश्य, और सोलवेंट क्या होता है दृश्य। ये बात समझ में आई। तो मैंने बताया आपको सॉल्यूशन इक्वल सोल्यूट और सोलवेंट। ये रहता है लेस अमाउंट कम मात्रा में, और ये रहता है मोर अमाउंट अधिक मात्रा में। ये रहता है अनविजिबल और ये रहता है विजिबल। अब बच्चों में अपने को ये नहीं याद करना, अपने को एक टर्मिनोलॉजी समझनी, इसका भावार्थ समझना है। भावार्थ ये है यहाँ पर कि कोई पदार्थ हमेशा विलायक ही रहेगा, कोई फिक्स नहीं है। कोई पदार्थ हमेशा विलेय ही रहेगा, कोई फिक्स नहीं है। अपन एग्जांपल लेकर के यहाँ पर समझते हैं। जैसे वो लिया अपन ने 1 लीटर ऑफ H2, अब इसमें मान लो अपन ने 10 ग्राम शुगर इसमें मिक्स करी और विलयन बना दिया। तो यहाँ पर आपको सबको दिख रहा है, यहाँ पर सोल्यूट कौन है, सोल्यूट तो चीनी है, शुगर है कम अदृश्य, और सोलवेंट क्या है यहाँ पर, सोलवेंट है यहाँ पर वाटर, जो क्या है मैक्सिमम या मोर अमाउंट है, विजिबल है। चलो ये बात आप समझ गए। मान लो एक चीनी की बोरी है, ए बैग ऑफ शुगर, एक चीनी की बोरी है। अब इसमें अपन जनरली कितना रहता है 100 kg, 1.5 kg रहती है। अब इसमें अपन ने मान लो 10 ml वाटर मिक्स करा, तो क्या अपने को ये जो वाटर अपन ने मिक्स करा है वो दिखाई देगा क्या? ये बिल्कुल अपने को दिखाई नहीं देगा। अगर मान लो अपन ने 10 की बजाय अपन ने 15 ml ऑफ H2 भी इसमें अगर अपन ऐड करते हैं तो वो H2 भी अपने को दिखाई देगा क्या? वो H2 अपने को बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ये H2 ऐड किया जा रहा है इसका वेट बढ़ाने के लिए, ताकि प्रॉफिट क्या रहे, ज्यादा रहे। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये है तो सॉल्यूशन ही। अब इसमें सोलवेंट कौन है, सॉलिड शुगर सोलवेंट है, मोर अमाउंट विजिबल। सोल्यूट कौन है यहाँ पर, वाटर सोल्यूट हो गया, लेस अमाउंट अनविजिबल। बात समझ में आई?
तो कभी भी नहीं रटना है, याद करना है कि वाटर ऑलवेज सॉल्वेंट हो भी सकता है, मे बी और मे नॉट बी। ओके, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं अपन। एक बात मैं बताना चाहूंगा बच्चों आपको, जैसे आप ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ये क्लासेस तब ही सार्थक है आपके पास अपनी एक कॉपी रहनी चाहिए और पेन रहना चाहिए। जो चीजें यहाँ पर रहती हैं उनको अपन आप फटाफट साथ साथ में क्या करते जाओगे, नोट डाउन करते जाओगे बोर्ड से। इन चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो सक्षम हो पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अपने पास नोट्स बनाते जाना है, इनका कॉपी पेन आपको साथ में रखना है। अब अपन इधर आते हैं वापस। तो ये बात हुई पूरी सॉल्यूशन की। अब देखो सॉल्यूशन घटकों के आधार पर कई प्रकार का होता है। जैसे अपन बोलते हैं द्विअंगी विलयन, या इसको बाइनरी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन या इसको बाइनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं। जैसे वही यहां पर अपन ने लिया 1 लीटर ऑफ H2, इसमें अपन ने मान लो कुछ मात्रा में शुगर मिक्स करी, तो इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, एक तो वाटर और दूसरा है शुगर, तो इसमें दो ही घटक हैं। तो इस सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, या इसको अपन कहेंगे द्विअंगी विलयन। वह विलयन जिसमें दो घटक उपस्थित होते हैं उस विलयन को अपन कहेंगे द्विअंगी विलयन या बाइनरी विलयन। एक द्विअंगी विलयन, टर्नरी विलयन। अब अगर इसमें अपन कुछ मात्रा में साइट्रिक एसिड जो नींबू में होता है वो मिक्स कर देते हैं, तो अब इसमें कितने घटक प्रेजेंट हैं, वाटर, शुगर एंड साइट्रिक एसिड। तो इसमें 3 कंपोनेंट हैं, तो इस सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर इसमें 4 घटक, अगर अपन ने इसमें NaCl या साल्ट और मिक्स कर दिया, तो इसमें कितने घटक हो गए, 1 2 3 4। इसको अपन क्वाड्रेट सॉल्यूशन या फिर कहेंगे इसको चतुष्क विलयन। तो विलयन में उपस्थित घटकों के आधार पर विलयन होता है बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाड्रेट, ये इस प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं विलयन के टाइप। विलयन के टाइप की अपन बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या विलयन के प्रकार। अब देखो विलयन के प्रकार, विलयन का प्रकार अपन देखते हैं सॉल्वेंट के आधार पर और सोल्यूट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले अपन ऐसे देखते हैं विलायक के आधार पर, या अपन विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन में 3 प्रकार का होगा गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, ठोस विलयन। अब अपन देखें विलेय, और दोनों को मिलाकर अपन कहें विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो वो टोटल 9 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। किस आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कुल या टोटल सॉल्यूशन का टाइप कितना है, 9 टाइप, 9 प्रकार के सॉल्यूशन है। 3 टाइप इसके हैं, 3 टाइप इसके हैं और 3 टाइप इसके हैं।
यानी गैसीय विलयन 3 प्रकार का होगा, द्रव्य विलयन 3 प्रकार का होता है और ठोस विलयन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो अपन एक साथ बोलेंगे विलेय और विलायक दोनों के बारे में अपन बात करते हैं। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। वैसे अपन कहें विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले यही पढ़ेंगे, विलायक, विलेय और विलायक, सोल्यूट और सोलवेंट। विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार। अभी आपको मैंने बताया टोटल कितने टाइप के होते हैं? 9 प्रकार के विलयन होंगे। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो कुल विलयन है वो कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। तो यहां पर मैं डिनोट कर रहा हूं, पहले लिख रहा हूं विलयन का प्रकार। अब इसमें अपन देखेंगे कि विलायक कौन सा है, फिर देखेंगे विलेय कौन सा है, फिर देखेंगे विलयन और फिर अपन देखेंगे लास्ट में इसका उदाहरण। ये चीज अपने को देखनी है। तो अभी आपको मैंने बताया था विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। किस आधार पर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ये अपन ने 3 प्रकार का विलयन देखा था, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और तीसरा देखा था अपन ने ठोस विलयन। और फिर मैंने आपको बोला विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर अगर अपन विलयन के बारे में पढ़ें तो ये कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन 3 प्रकार का है। जैसे विलायक अपन ले गैस और इसमें विलेय भी अपन क्या करें? गैस। तो ये कौन सा विलयन बनेगा? गैस का गैस में विलयन। गैस का इसका एग्जांपल होगा कोई भी 2 गैसों का मिश्रण या वायुमंडलीय वायु अधिक गैसों का मिश्रण, वो क्या है? विलयन। कोई भी 2 गैसों का मिश्रण, इसको मिश्रण बोल सकते हैं या फिर इसको अपन क्या कर सकते हैं? वायु, जो वायु है, या फिर अपन कह सकते हैं O2 प्लस N2 का मिश्रण है, या फिर कह सकते हैं अपन N2 और H2 का मिश्रण, या 2 गैसें 3 गैसें जितनी भी जो गैसें होंगी उनका जो मिश्रण है वो कैसा है? गैस का गैस में विलयन, जो समांगी विलयन का एग्जाम्पल है। दूसरा अपन देखते हैं गैसीय, ये पहला टाइप है। दूसरा है विलायक गैस और विलेय रहे द्रव्य। तो विलयन तो गैसीय विलयन ही बनेगा। गैसीय विलयन के जैसे मैंने अभी बताया विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो कुल विलयन है वो 3 प्रकार के, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। फिर मैंने आपको बताया विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो कुल विलयन है वो कितने प्रकार के बताए? 9 प्रकार के। यानी ये जो गैसीय विलयन है वो भी 3 टाइप का है, द्रव्य विलयन है वो भी 3 टाइप का, और जो ठोस विलयन है वो भी 3 टाइप का। जैसे यहां पर मैंने बताया गैसीय विलयन की बात कर रहे हैं, पहला है गैस का गैस में विलयन, इसका आपको मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया। दूसरा है गैस में द्रव को मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो दूसरा टाइप है। जैसे गैस में द्रव का विलयन, जैसे ये इसके एग्जांपल हो गए, यहाँ पर इसके एग्जांपल लिख देंगे। जैसे यहां पर विलायक क्या है? गैस, और विलेय क्या है? द्रव्य। यानी गैस अधिक मात्रा में रहेगी
और द्रव्य क्या रहेगा, कम मात्रा में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यानी गैस में द्रव्य का सॉल्यूशन या द्रव्य का विलयन, जिसका एग्जाम्पल है जल का वाष्पीकरण, या फिर देखें अपन वायु में जल वाष्प, वाटर वेपर। इन दोनों एग्जाम्पल में अपन देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहां पर गैसेस क्या रहती है, अधिक मात्रा में रहती है, और जो लिक्विड जो द्रव है, जो जल है, वो क्या रहता है, कम मात्रा में। तो ये कौन सा विलयन है, गैस में द्रव का विलयन। इसके ये दो एग्जाम्पल हैं, ये अपने को एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पुट होता है, जल का वाष्पीकरण किस प्रकार का विलयन है, गैसीय विलयन है। ऑप्शन नीचे मिल सकते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन या सभी। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसमें जल का वाष्पीकरण किस प्रकार का विलयन है, गैसीय विलयन। विलायक कौन है इसमें, गैस, और विलेय कौन है इसमें, द्रव। और स्टैंडर्ड करके इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जल का वाष्पीकरण, विलेय कौन है इसमें, और विलायक कौन है। तो ये बात आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दी है। तीसरा देखते हैं अपन, गैस में ठोस का विलयन। तो इसको लिखेंगे अपन गैस में ठोस का विलयन। इसके एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, ये ऊपर वाले में है, गैस में ठोस का विलयन। इसका एग्जांपल अपन देखें, गैस में ठोस का विलयन। एक सुटेबल एग्जांपल ये ध्यान रखना है, द सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों का ऊर्ध्वपातन। ये एग्जांपल अपने को ध्यान रखना है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ठोसों का ऊर्ध्वपातन। जैसे आयोडीन का ऊर्ध्वपातन देखें अपन, कपूर का ऊर्ध्वपातन देखें, या फिर अमोनियम क्लोराइड जिसको अपन नौसादर कहते हैं, उसका ऊर्ध्वपातन। सभी के सभी क्या है, गैस में ठोस का विलयन। विलायक क्या है, गैस है, विलेय कौन है, ठोस, और विलयन कैसा है, गैसीय विलयन। तो इसके ये अपने को एग्जांपल ध्यान रखने, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है गैसीय विलयन है, विलायक कौन है, गैस, और इसमें सोल्यूट या विलेय कौन है, ठोस। तो इस प्रकार से ये कितने टाइप के विलयन हो गए यहाँ पर। पहला टाइप, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, तीन प्रकार के, और विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। ये भी 3 प्रकार का, ये भी 3 प्रकार का, और ये भी 3 प्रकार का। तो गैसीय विलयन आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद में दूसरा है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे विलायक होगा इसमें द्रव और विलेय होगी गैस। तो इस सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे क्या, द्रव में गैस का विलयन। इन एग्जांपल को मैं एक बार हटा रहा हूं यहां से। इसका जैसे एग्जांपल है, इसमें लिक्विड क्या रहेगा, अधिक मात्रा में, विलायक की तरह कार्य करेगा, विजिबल रहेगा, सोल्यूट क्या रहेगी, गैस रहेगी, कम मात्रा में अदृश्य रहेगा, और किसका कार्य करेगा, विलेय का कार्य करेगा। जैसे जितने भी कार्बोनिकृत पेय पदार्थ होते हैं वो सभी के सभी ये हैं, इसी के द्रव में गैस का विलयन। जैसे सोडा वाटर देख सकते हैं अपन, सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से गैस बाहर निकलती है, क्योंकि उसमें CO2 गैस उच्च दाब पर भरी जाती है। जैसे ढक्कन खोला जाता है तो उसमें से CO2 क्या निकलती है, बाहर। कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं अपन, कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं उसमें से तेजी से गैस बाहर निकलती है, क्योंकि उसमें भी CO2 उच्च दाब पर, उसमें क्या हाई कंप्रेसर, उच्च दाब पर उसमें भरी जाती है, और जैसे अपन उसका ढक्कन खोलते हैं तो वो बाहर निकलती है। तो सभी के सभी यहाँ पर मैं लिखूं कार्बोनिकृत पेय पदार्थ, पेय, जैसे यहाँ पर होगा सोडा वाटर हो सकता है आपका, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती है, ये सभी के सभी कैसे हैं, द्रव में गैस का विलयन। कौन सा विलयन है ये, द्रव विलयन। जैसे और इसको बेहतर तरीके से अपन समझे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आते हैं तो आपको पूछे क्या है इसमें, आप कहोगे लिक्विड,
वो दिख रहा आपको लिक्विड तो है, माना आपकी बात, लेकिन वो सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? उसमें क्या है, लिक्विड में यानी द्रव में वहां पर गैस भरी हुई है, वो एक सॉल्यूशन हो गया द्रव में गैस का सॉल्यूशन। और कौन सी गैस भरी हुई रहती है? उच्च दाब पर CO2 गैस वहां पर भरी हुई रहती है। तो ये बात समझ में आई आपको? चलो आगे वाला देखते हैं अपन। द्रव में द्रव का विलयन, तो इसको क्या कहेंगे? द्रव में द्रव का विलयन। अब द्रव में द्रव, कोई भी दो द्रवों को मिक्स कर दो तो द्रव में द्रव का विलयन हो जाएगा। जैसे जल और एल्कोहल मिक्स कर दो, जल में और कोई द्रव मिक्स कर दो, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। कोई भी दो द्रव का जो मिश्रण होगा वो द्रव में द्रव का विलयन हो जाएगा। जैसे एल्कोहल और जल, जैसे कहते हैं एल्कोहल का जलीय विलयन, तो एल्कोहल में क्या मिक्स रहता है? वाटर मिक्स रहता है, तो ये भी द्रव है और ये भी द्रव है। जैसे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कुछ एल्कोहल की बोतल होती है, एल्कोहल ये होता है C2H5OH। बोतल जैसे मान लो शॉप से ये ली अपन ने, तो इसमें क्या है? एल्कोहल, और क्या है इसमें? गैस है। तो इसको अपन द्रव लिक्विड पदार्थ नहीं कहेंगे, ये है फिलहाल सॉल्यूशन। जैसे अपन ने इसका ढक्कन खोला तो जो गैसेज रहती है वो बाहर निकल जाती है, उसके बाद में इसमें क्या रहता है? एल्कोहल। अब ये क्या है? केवल एल्कोहल है, अब ये विलयन नहीं है, क्या रहेगा? अब ये एल्कोहल। अब इसमें अपन इसको गिलास में डाल करके इसमें वाटर ऐड करते हैं, तब अपने को कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा? द्रव में द्रव का सॉल्यूशन। तो वन बोतल में अलग था और बाद में खोलने के बाद में ये मिक्स करने के बाद में अलग चीज होगी। मेरे लिए अपने को ध्यान रखना है कि इसी चीज का, कोई भी दो द्रवों का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? द्रव में द्रव का विलयन। जैसे जल में एल्कोहल, इसको कहेंगे एल्कोहल का जलीय विलयन। इसका आगे एग्जांपल देखें, जैसे द्रव में ठोस, तो इसको कहेंगे द्रव में ठोस का विलयन। ये एल्कोहल और जल यहाँ पर लिख देता हूं मैं, C2H5OH प्लस H2। तो यहाँ अपने को नजर आ रहा है ये है इथेनॉल और ये है जल, दोनों लिक्विड है। तो ये कैसा विलयन है? द्रव में द्रव का सॉल्यूशन। उसके बाद में मैंने बताया द्रव में ठोस का विलयन। जैसे यहाँ पर वही सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड, और सॉल्यूट क्या है? ठोस। अधिक मात्रा में कौन है? लिक्विड, और कम मात्रा में कौन है? ठोस। विजिबल और ये नॉन विजिबल। तो इसका अपन एग्जांपल देखेंगे, जैसे आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप सॉल्यूशन। इस प्रकार के जो सॉल्यूशन का एग्जांपल है आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन। आयनिक यौगिक आप सभी जानते हो ठोस अवस्था में रहते हैं, जल में घुलते भी हैं। तो आयनिक यौगिक को अगर अपन जल में बोलेंगे तो आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन बनेगा। जल क्या है? द्रव। आयनिक यौगिक क्या है? ठोस। तो एक तो इसमें आ जाएगा आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन। जैसे आयनिक यौगिक, ये NaCl है, आप सभी जानते हो। आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं? एक रहता है मेटल और एक रहता है नॉन मेटल, सबको दिखाई दे रहा है। ये सोडियम क्या है? मेटल यानी धातु, और ये क्लोरीन क्या है? अधातु। जब धातु और अधातु जुड़े हुए रहते हैं तो उस प्रकार के जो कंपाउंड रहते हैं वो क्या रहेंगे? आयोनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन, ये किसका एग्जांपल है? द्रव विलयन का। कौन सा इसमें विलय कौन है? द्रव। विलय कौन है इसमें? ठोस। ठोस में द्रव का विलयन। अब आपको एग्जांपल में पूछ ले NaCl का जलीय विलयन किस प्रकार का विलयन है, तो पहले अपने को ध्यान रखना पड़ेगा NaCl क्या है? NaCl एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक इसमें जल में घुलता है, तो NaCl का जलीय विलयन तो कैसा विलयन बना? द्रव विलयन। विलय कौन है? जल। विलय कौन है? यहाँ पर आयनिक यौगिक। दूसरी चीज, जैसे शर्करा का जलीय विलयन, शर्करा के जलीय विलयन की बात करें, या फिर लवण का जलीय विलयन,
ये सभी के सभी विलयन किस प्रकार के विलयन होंगे? द्रव में ठोस के विलयन। तो ये 3 प्रकार के द्रव्य विलयन बताइए। पहला है द्रव में गैस का विलयन, इसके एग्जाम्पल। दूसरा है द्रव में द्रव का एग्जाम्पल, द्रव में ठोस, इसके ये एग्जाम्पल। ये अपने को ध्यान रखने। इस प्रकार से मैंने विलेय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन बताए थे, जिनमें से 6 टाइप के विलयन पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब ये बचा है तीसरा, ठोस विलयन। अब ठोस विलयन, इसमें विलाय रहेगा ठोस और विलेय रहेगी गैस। तो क्या बोलेंगे इसको? ठोस में गैस का विलयन। ये एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। ठोस धातु जैसे निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम इत्यादि द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण वो इसके अंतर्गत आता है। यानी ठोस में गैस का विलयन, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण धातुओं की सतह के ऊपर होना, वो किस में आएगा? ठोस में गैस का विलयन। ये एग्जाम्पल अपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां पर ये गैस ये यहां पे लिख रहा हूं, ये ठोस विलयन ही चल रहा है अपना। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने बताया, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिख सकता हूं, दिखाई दे रहा है नीचे। तो पिडी, ये पैलेडियम है, आप जानते हो सभी, पैलेडियम है। पैलेडियम द्वारा H2 का अधिशोषण, पैलेडियम धातु द्वारा H2 का अधिशोषण, यानी इसको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण किस प्रकार के विलयन में आता है? ये ठोस विलयन में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ठोस विलयन। इसमें ये नीचे वाला ऊपर लिख रहा हूं, विलाय ठोस और विलेय जैसे गैस। किस टाइप का विलयन बना समझ गए होंगे? ठोस में गैस का विलयन, ठोस में गैस का विलयन। इसका एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है, पीडी यानी पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन यानी H2 हाइड्रोजन का अधिशोषण। ये किस टाइप का विलयन हो गया? ठोस में गैस का विलयन। इसके बाद में इसमें देखते हैं दूसरा, ठोस में द्रव का विलयन। उसको क्या कहेंगे? ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन। इसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे, जैसे आपको एक मेटल का पता होगा जो जनरली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में पाई जाती है। कौन सी मेटल है? मेटल जनरली क्या हमेशा सभी धातुएं ठोस अवस्था में रहती है, कठोर होती है, ठोस होती है, उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक, आघातवर्धनी होती है, तन्य होती है, विद्युत की सुचालक। ये जो प्रॉपर्टीज है वो अपन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एक मेटल है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या जनरली टेम्परेचर जो सामान्य तापमान होता है उस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है मरकरी। तो अपन यहां पर देखेंगे, जैसे कॉपर और मरकरी। मरकरी का जिस धातु के साथ मिश्रण या सॉल्यूशन बनता है उसको कहते हैं अपन अम्लगम। तो इसको कहेंगे कॉपर का अम्लगम, या इसको कह सकते हैं जिंक का अम्लगम, या फिर इसको कहते हैं गोल्ड का अम्लगम। तो ये जो मरकरी का अम्लगम बनता है, यहां पर ये क्या है? ठोस, ये क्या है? लिक्विड, ये है अधिक, ये है कम। तो ये कौन सा विलयन बन गया? ठोस में द्रव का विलयन। तो ये अपने को इसमें क्या रखना है? ध्यान रखना है, याद रखना है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कॉपर अम्लगम किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो अपन बताएंगे ठोस सॉल्यूशन है। अब इसमें और स्टैंडर्ड पूछे, इसमें सॉल्वेंट विलाय क्या है? ठोस। इसमें सोल्यूट विलेय क्या है? इसमें द्रव। समझ में आई बात? इसके बाद में अपन इसका लास्ट देखते हैं, ठोस में ठोस। तो इसको कहेंगे ठोस में ठोस का विलयन।
इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है सभी एलॉय यानी मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं जैसे आप जानते हो ब्रास है, ब्रोंज है, कांसा, पीतल, ये क्या है सभी एलॉय है, मिश्र धातुएं। जैसे कांसा, कांसा में सब में कॉपर तो रहता है, कॉपर और टिन। जैसे पीतल, कॉपर तो है ही और साथ में क्या है जिंक। तो ये सभी जो मिश्र धातुएं हैं इसमें ये भी क्या है मेटल, ये जिंक भी क्या है मेटल। तो पीतल मिश्र धातु। तो पीतल आपको डायरेक्ट पूछे पीतल किस प्रकार का सॉल्यूशन है, ये ठोस ही सॉल्यूशन है, किस प्रकार का उसमें भी ठोस में ठोस का सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से आपको मैंने विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर टोटल 9 प्रकार के विलयन यहां पर डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं, और सभी सॉल्यूशन के टाइप और सभी के ये एग्जांपल, इनको सभी को नोट करोगे अपने नोट्स में और इनको रिवाइज करोगे। आज ये अपना पहला टर्म था, आज यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।